Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये चीज़ बताई कि बबीता और तीरथ राणा ने जो है प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाई, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ तो फिर इसका मतलब बृजभूषण क्लीन चिट है। नहीं, हमको समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब बैठने लगे थे ना तो यूँ नहीं था कि बबीता नहीं बैठेगी या कोई भी नहीं बैठेगा, सब बैठेंगे जाकर, क्योंकि बबीता भी पहलवान थी। जो फेडरेशन में चलता था वो गलत है और कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। हैरेसमेंट नहीं, और भी बहुत चीज़ों से वो मानसिक परेशान करता था, लाइक ट्रायल्स में प्रॉब्लम करना, जो उसके साइड का था उसका फेवर करना। करियर ख़त्म हो जाता मेरा, और आज शायद मैं एज ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं बैठी होती, इसलिए चुप रहे। आपको मालूम था कि आप जनवरी में आए थे, पहला जब प्रोटेस्ट हुआ कि ये प्रोटेस्ट आगे लंबा भी चल सकता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बबीता फोगाट, तीर्थ राणा ने आपको परमिशन दिलाई वहां धरने की, और दोनों में से कोई भी धरने में साथ नहीं था आप लोगों के। तो आपकी कभी उस दौरान ऐसे बातचीत हुई कि हमें तो धरने पर बैठा दिया, आप लोग क्यों नहीं हैं हमारे साथ? बिल्कुल हुई थी इस बारे में बातचीत। जैसे विनेश के साथ भी आपकी मैंने इंटरव्यू देखा, तो उसने भी क्लियर ही बताया है कि बबीता और तीरथ राणा ने जो है परमिशन दिलाई। उसके बाद जो है हम प्रोटेस्ट पे बैठे, और इसका मतलब ये नहीं है कुछ, जैसे अभी जब से मेरी बुक लॉन्च हुई है ना, तो कुछ जैसे अब मैंने ये चीज़ बताई कि बबीता और तीरथ राणा ने जो है प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाई, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ तो फिर इसका मतलब बृजभूषण क्लीन चिट है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बृजभूषण को क्लीन चिट मिल गया, बृजभूषण की काली करतूतें नहीं थी या सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं है, वो तो हो ही रहा था, लेकिन परमिशन दिलाने वाला कौन था? और इसमें तो बबीता के लिए भी बहुत बेहतरीन बात है कि उसने एक बदलाव के लिए एक स्टेप लिया। उसको भी पता था फेडरेशन में क्या चल रहा है, उसके लिए वो उसने फ्रंट फुट पे रह के परमिशन दिलाई। तो इसमें खराब बात क्या है? जैसा कि वो भी अभी एक इंटरव्यू में बोली और ट्वीट भी किया, अजीबोगरीब, जो कि देख के मुझे बड़ी हंसी आई कि मतलब इतना भी कैसे झूठ बोला जा रहा है। लेकिन उसके लिए भी बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उसने एक अच्छे कोज के लिए एक कदम बढ़ाया। तो फिर हमने ठान लिया था कि हाँ, और जैसा कि वो नहीं बैठे तो उस दौरान ना समझ में आ गया था, काफ़ी जो हम पहलवान थे हमको समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब बैठने लगे थे ना तो यूँ नहीं था कि बबीता नहीं बैठेगी या कोई भी नहीं बैठेगा, सब बैठेंगे जाकर, क्योंकि बबीता भी पहलवान थी। बबीता भी बबीता की रेसलिंग करियर के दौरान भी ये सब होता था। तो हमें यूँ लगा था कि सब बैठेंगे, सभी तो पहलवान थे। पहले प्रोटेस्ट में आप देखोगे कौन नहीं था, सारे ओलंपिक मेडलिस्ट सभी तो थे उस प्रोटेस्ट में। लेकिन वो बबीता नहीं बैठी, तो फिर हल्का हल्का डाउट होना शुरू हुआ। तो फिर हमें पता चला कि उसने बातचीत की कि नहीं मैं ठीक करा दूंगी और ये है वो है, तो बस फिर समझ में आना चला शुरू हो गया था कि क्या पता उसका क्या निजी फायदा था उस चीज़ में, जो वो नहीं बैठी। वरना तो पहलवान तो वो भी थी, बैठना तो उसे भी चाहिए था। अच्छा, फिर ये रहा कि जैसे प्रोटेस्ट फिर आगे चलता गया, आप 3 चेहरे बच गए, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया। हमने देखा कि गीता फोगाट भी कभी-कभी हम देखते थे कि उनको वो आती थी एक प्लेटफ़ॉर्म पे, लिखती थी आप लोगों के पक्ष में, उनके पति भी आए। तो ऐसा क्या रहा कि ये प्रोटेस्ट जिस तरह से चलना चाहिए था, वैसे नहीं चला? राकेश टिकैत भी हमें वहाँ पे नज़र आते हैं, और भी खापों के लोग हमें वहाँ पे नज़र आते हैं। यानी मैं ये कहूँगी सामूहिक तो आप लोगों को खूब सारा सहयोग था ना? नहीं, सहयोग पूरा था। पहले प्रोटेस्ट तो जैसे हमारा तीसरे दिन खत्म हो गया था, बातचीत करके वो बस आश्वासन ही दिया गया था कि ये हो जाएगा सब ठीक, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन हमें दोबारा प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो उसके बाद तो सभी लोग जुड़े, जैसा कि आप नाम ले रहे हो, सब लोग सपोर्ट में आए। और बस कुछ एक पहलवान इसलिए नहीं आए क्योंकि सबको ये डर हो गया था कि क्योंकि प्रोटेस्ट करने के बाद भी लगातार बृजभूषण कार्यभार संभाल रहा था कि कहीं अभी भी कुछ ना बिगड़े इसका, क्योंकि सबको पता था कितना पावरफुल आदमी है। तो कुछ लोग डर से नहीं आए, लेकिन सपोर्ट सबका था, पीछे से सपोर्ट पूरा था, क्योंकि सब लोग जानते हैं, आज भी जानते हैं, किसी भी रेसलिंग में आप किसी भी अखाड़े में किसी भी कोचिज से कहीं भी जा करके पूछ लो, जो फेडरेशन में चलता था वो गलत है, और कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। तो बस एक आरोप ये लगता है कि इतनी मजबूत पहलवान हैं, किस तरह से शोषण हो सकता है उनका, और उनसे किस तरह का फेवर मांगा जा सकता है? तो ये सवाल लगातार होता है, और लोग भी ये नहीं समझ पाते कि अगर कोई बॉक्सर है, अगर कोई पहलवान है, तो उनको मेंटली तौर पे भी कितना हैराश किया जा सकता है।
तो बृजभूषण शरण सिंह जैसे क्या टेक्टिक्स होते थे उनको अपने शिकंजे में पहलवानों को फंसाने के? देखो एक हैरेसमेंट हैरेसमेंट नहीं, और भी बहुत चीज़ों से वो मानसिक परेशान करता था। लाइक ट्रायल्स में प्रॉब्लम करना, जो उसके साइड का था उसका फेवर करना, कुछ भी जो स्पॉन्सर्स थे उनका अमाउंट बच्चों तक नहीं पहुंचने देना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मतलब बिल्कुल ही तानाशाही के रूप में चल रही थी फेडरेशन। तो इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, अब बिल्कुल सब कुछ मतलब एंड हो गया है, तो अभी हमें इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। और रही बात, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने कि कि जैसे कि पहलवान तो बड़ी शक्तिशाली होती हाँ, हैं। नहीं जैसे शक्तिशाली तो वही बात है ना, फिजिकल रूप से होते हैं, तो क्या मार पिटाई थोड़ी करते हैं। अभी जैसे पहले रेसलिंग को क्या माना जाता था कि मार पिटाई का खेल है, लेकिन जब से अवेयरनेस हुई है, लोगों में दंगल आई है, मैंने मेडल जीता है, टीवी पे कुश्ती चलनी स्टार्ट हुई, तो लोगों को पता चला एक टेक्निकल गेम है, टेक्निक करो, टेक्निक लगाओ और पॉइंट पाओ। तो 2012 में जैसे इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो करियर का डर था, क्योंकि और कुछ तो ऑप्शन था ही नहीं। अगर आवाज़ उठा देते, क्योंकि सबको पता था कितना पावरफुल आदमी है, आवाज़ उठाते तो वही बात है कि वो वहीं करियर ख़त्म हो जाता मेरा, और आज शायद मैं एज ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं बैठी होती। इसलिए चुप रहे, और ये चीज़ लगातार चलती आ रही थी, जूनियर लड़कियों से सुनाई दे रहा था ये सारी चीज़ें। तो हमने सोचा कि जब हमारे साथ हुआ था, जब हम आवाज़ नहीं उठा पाए, तो अब क्यों नहीं, मतलब अब तो हम सब लोग हमें जानते हैं, हमारा नाम है, तो हमारी बातें सुनी जाएंगी। इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम, जो हमारे साथ हुआ वो छोटी बच्चियों के साथ ना हो, तो इस चीज़ को बदलाव के लिए, बदलाव के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे।